जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारत की सेना का प्रमुख ठिकाना था। 18 सितंबर 2016 की सुबह कुछ आतंकवादी चुपके से घुस आए और अचानक हमला कर दिया। ग्रेनेड और गोलियों की आवाज से कैंप में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 19 जवान शहीद हुए, लेकिन सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी आतंकियों को मार गिराया। आइए अब इस पूरे घटनाक्रम को 2D एनिमेशन के जरिए समझें कि कैसे हमला हुआ और सेना ने मोर्चा संभाला। 2016 के दौरान जम्मू कश्मीर का सुरक्षा माहौल काफी संवेदनशील माना जा रहा था। यह क्षेत्र लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव का केंद्र रहा है। विशेष रूप से वह सीमा, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि 1947 से 48 के युद्ध के बाद बने नियंत्रण की रेखा है। इस सीमा के दोनों ओर भारी सैन्य तैनाती रहती है। भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना अपने अपने क्षेत्रों में चौकियों और पोस्टों के माध्यम से निगरानी करती हैं। कश्मीर का भौगोलिक वातावरण सुरक्षा की दृष्टि से काफी जटिल है। यह क्षेत्र ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और संकरी घाटियों से भरा हुआ है। कई जगहों पर घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ इलाके होने के कारण निगरानी करना आसान नहीं होता। इसी वजह से नियंत्रण रेखा के आसपास घुसपैठ की कोशिशें समय समय पर सामने आती रही हैं। 2016 के शुरुआती महीनों से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सेना को ऐसी सूचनाएं मिल रही थीं कि सीमा पार सक्रिय आतंकी समूह भारत में घुसपैठ की योजना बना सकते हैं। इन सूचनाओं के अनुसार कुछ समूह नियंत्रण रेखा के पास सक्रिय थे और वे अवसर मिलने पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के आसपास निगरानी और गश्त को और मजबूत कर दिया था। कई जगहों पर अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। सेना की अलग अलग यूनिटें अपने अपने सेक्टर में नियमित गश्त कर रही थीं। जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में उस समय आंतरिक स्थिति भी तनावपूर्ण थी। कुछ स्थानीय घटनाओं के बाद विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें भी हुई थीं। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों को यह आशंका रहती है कि सीमा पार सक्रिय आतंकी संगठन इन हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में नियंत्रण रेखा के पास स्थित कई सैन्य सेक्टरों को विशेष रूप से संवेदनशील माना जा रहा था। इन सेक्टरों में से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था उरी। उरी बारामूला जिले में स्थित एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है। यह नियंत्रण रेखा के काफी करीब स्थित है और इस कारण यहाँ सैन्य गतिविधियां काफी अधिक रहती हैं। भारतीय सेना के लिए यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से नियंत्रण रेखा के कई हिस्सों की निगरानी की जा सकती है। उरी सेक्टर में कई सैन्य पोस्ट और चौकियां मौजूद थीं। यहाँ तैनात सैनिकों का मुख्य कार्य सीमा पर निगरानी रखना, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना और घुसपैठ की कोशिशों को रोकना था। इसके अलावा सैनिक नियमित रूप से गश्त भी करते थे ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। 2016 के दौरान सेना के लिए यह सेक्टर विशेष रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ था। खुफिया रिपोर्टों में कई बार यह संकेत मिला था कि कुछ आतंकी समूह नियंत्रण रेखा के पास सक्रिय हैं। हालांकि इन रिपोर्टों में सटीक स्थान या समय का उल्लेख नहीं था, लेकिन फिर भी सेना ने इन्हें गंभीरता से लिया और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा। उरी सेक्टर में भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान मौजूद था, जिसे ब्रिगेड मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस सैन्य परिसर से आसपास के कई सैन्य ठिकानों की गतिविधियों का संचालन किया जाता था। यहाँ अलग अलग यूनिटों के सैनिक तैनात रहते थे और वे अपने अपने कार्यों के अनुसार जिम्मेदारियां निभाते थे। सैन्य कैंप के अंदर कई तरह की संरचनाएं मौजूद थीं। सैनिकों के रहने के लिए बैरक, अस्थायी टेंट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं। सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर सैनिकों को अस्थायी आवास में भी रहना पड़ता है क्योंकि सैन्य तैनाती समय समय पर बदलती रहती है। उरी आर्मी कैंप में भी कुछ सैनिक हाल ही में अन्य स्थानों से स्थानांतरित होकर आए थे। उनके रहने की व्यवस्था के लिए अस्थायी टेंट लगाए गए थे। इन टेंटों का उपयोग तब किया जाता है जब किसी यूनिट को अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में तैनात किया जाता है या जब सैनिकों की संख्या अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। कैंप के अंदर सैनिकों की दैनिक गतिविधियां सैन्य अनुशासन के अनुसार चलती थीं। सुबह के समय सैनिक अपनी अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होते थे। हथियारों और उपकरणों की जांच की जाती थी और गश्त के लिए टीमों का गठन किया जाता था। दिन के अलग अलग समय पर सैनिक नियंत्रण रेखा के पास जाकर निगरानी करते थे। कैंप के अंदर भोजनालय, संचार व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी मौजूद थीं। सैनिकों को नियमित रूप से आवश्यक सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराए जाते थे ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकें। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कैंप के आसपास कई स्तरों की निगरानी होती थी।
प्रवेश मार्गों पर चौकियां होती थीं और आसपास के क्षेत्र में सैनिक तैनात रहते थे। रात के समय गश्त और निगरानी को और मजबूत किया जाता था, क्योंकि अक्सर घुसपैठ की कोशिशें अंधेरे का फायदा उठाकर की जाती हैं। सितंबर 2016 के मध्य तक उरी आर्मी कैंप में सैनिक अपनी नियमित जिम्मेदारियां निभा रहे थे। कुछ जवान सीमा के पास गश्त पर जाते थे, कुछ कैंप के भीतर सुरक्षा व्यवस्था संभालते थे और कुछ अपनी ड्यूटी से लौटकर आराम करते थे। कैंप की स्थिति सामान्य सैन्य गतिविधियों के अनुसार चल रही थी। हालांकि सीमा के पास होने के कारण यहां हमेशा सतर्कता बनाए रखी जाती थी। सैनिकों को किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना पड़ता था। इसी समय नियंत्रण रेखा के पार कुछ आतंकी समूह सक्रिय थे और वे भारत के भीतर प्रवेश करने की योजना बना रहे थे। यह गतिविधियां उस समय सामान्य निगरानी के दायरे से बाहर थीं और बाद में जांच के दौरान सामने आईं। 18 सितंबर 2016 की सुबह लगभग 5:30 बजे उरी सेक्टर के आसपास का इलाका अभी भी अंधेरे और हल्की ठंड में ढका हुआ था। इसी समय 4 हथियारबंद आतंकियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। जांच एजेंसियों के अनुसार वे नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारतीय इलाके में घुसे थे। यह क्षेत्र पहाड़ों, घने जंगलों और संकरी घाटियों से घिरा हुआ है। ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में रात के समय निगरानी करना चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार घुसपैठ करने वाले समूह इसी प्राकृतिक वातावरण का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि इन आतंकियों ने भी अंधेरे और इलाके की भौगोलिक स्थिति का उपयोग करते हुए सीमा पार की। जांच में यह भी सामने आया कि यह घुसपैठ अचानक नहीं थी, बल्कि पहले से योजनाबद्ध थी। हमलावरों के पास पर्याप्त हथियार और सैन्य सामग्री मौजूद थी। उनके पास AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड और पेट्रोल बम जैसे हथियार थे, जिनका उपयोग तेज और अचानक हमला करने के लिए किया जाता है। घुसपैठ करने के बाद आतंकियों ने सीधे उस दिशा में बढ़ना शुरू किया जहां भारतीय सेना का सैन्य कैंप मौजूद था। यह कैंप योरी के पास स्थित था और नियंत्रण रेखा के करीब होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था। जांच एजेंसियों ने बाद में बताया कि आतंकियों का उद्देश्य केवल सीमा पार करना नहीं था, बल्कि सीधे सेना के कैंप को निशाना बनाना था। उनके पास जो हथियार और सामग्री थी, उससे यह स्पष्ट होता था कि वे एक बड़े हमले की योजना के साथ आए थे। आतंकियों ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कैंप के आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। उस समय सुबह का शुरुआती समय था, जब कई सैनिक अपनी ड्यूटी की तैयारी कर रहे थे और कुछ सैनिक अभी आराम की स्थिति में थे। हमलावरों ने इसी समय को अपने हमले के लिए चुना। जब आतंकवादी सेना के कैंप के नजदीक पहुंच गए, तब उन्होंने अचानक हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कैंप के अंदर मौजूद टेंट और बैरकों की दिशा में हैंड ग्रेनेड फेंके। इन विस्फोटों से कुछ ही पलों में कैंप के अंदर स्थिति गंभीर हो गई। कई टेंटों में आग लग गई क्योंकि उन स्थानों के आसपास ईंधन और अन्य सैन्य सामग्री मौजूद थी। आग तेजी से फैलने लगी और कुछ जगहों पर विस्फोट जैसी स्थिति भी बनी। इस अचानक हमले से कैंप के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ग्रेनेड फेंकने के तुरंत बाद आतंकियों ने AK-47 राइफलों से फायरिंग शुरू कर दी। लगातार गोलियों की आवाज पूरे कैंप में गूंजने लगी। उस समय कई सैनिक टेंटों में आराम कर रहे थे, जबकि कुछ अपनी सुबह की ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे। इस स्थिति में सेना के जवानों को अचानक हमले का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ ही क्षणों में सैनिकों ने स्थिति को समझ लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा पोस्ट पर तैनात जवानों ने तुरंत अपने हथियार संभाले और हमलावरों की दिशा में फायरिंग शुरू की। कैंप के अंदर मौजूद सैनिकों को सबसे पहले आग और फायरिंग दोनों का सामना करना पड़ रहा था। कई जगहों पर सैनिकों ने आग बुझाने की कोशिश भी की ताकि नुकसान को कम किया जा सके। उसी समय अन्य जवान हमलावरों को रोकने के लिए मोर्चा संभाल रहे थे। यह हमला कुछ ही मिनटों में एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल गया। पूरे क्षेत्र में गोलियों की आवाज और विस्फोट सुनाई दे रहे थे। भारतीय सेना के जवानों ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए आतंकियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। जब उरी आर्मी कैंप पर हमला शुरू हुआ, तो शुरुआती कुछ मिनटों में स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। अचानक हुए ग्रेनेड विस्फोटों और गोलीबारी के कारण कैंप के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने बहुत तेजी से स्थिति को संभाला और तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कैंप की सुरक्षा में तैनात सैनिकों ने सबसे पहले हमले की दिशा का पता लगाया और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ जवानों ने आग से घिरे टेंटों के आसपास से सैनिकों को बाहर निकालने का काम किया, जबकि बाकी जवान हमलावरों को रोकने के लिए मोर्चे पर डट गए।
कुछ समय बाद सेना की अतिरिक्त टीमें भी मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी को और मजबूत कर दिया। इसके बाद आतंकियों और सैनिकों के बीच कई घंटों तक रुक रुक कर मुठभेड़ चलती रही। आखिरकार सेना की संयुक्त कार्रवाई में चारों हमलावरों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने यह सुनिश्चित किया कि कैंप के भीतर कोई अन्य हमलावर छिपा न हो, इसलिए पूरे क्षेत्र की गहन तलाशी भी ली गई। इस कार्रवाई के साथ ही उरी आर्मी कैंप पर हमला करने वाले आतंकियों का अंत हो गया। यह घटना बाद में 2016 यूरी अटैक के रूप में जानी गई और इसे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण और गंभीर घटना माना गया। हमले का नुकसान और देश की प्रतिक्रिया। उरी आर्मी कैंप पर हुए इस हमले में भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और कई अन्य जवान घायल हुए। यह उस समय भारतीय सेना पर हुए सबसे गंभीर हमलों में से एक माना गया। शहीद होने वाले सैनिक अलग अलग सैन्य यूनिटों से थे और वे देश की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इस घटना के बाद पूरे देश में गहरा दुख और आक्रोश देखने को मिला। घटना की खबर फैलते ही भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कई शहरों में मोमबत्ती मार्च निकाले गए और लोगों ने सैनिकों के बलिदान को याद किया। सरकार और सेना के उच्च अधिकारियों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही यह भी कहा गया कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उरी की यह घटना केवल एक सैन्य हमला नहीं थी, बल्कि इसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को भी सामने रखा। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की और हमले से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल की। उरी सेक्टर, जो कि यूरी के पास स्थित है, उस समय से और भी ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा। इस हमले के बाद भारत ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया और सीमा के पास निगरानी बढ़ा दी। इसके अलावा आगे चलकर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को भी और सख्त बनाया। उरी आर्मी कैंप पर हुए हमले के बाद पूरे भारत में गुस्सा और चिंता का माहौल बन गया था। सरकार, सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उच्च स्तर की बैठकों का दौर शुरू किया। हमले की जांच के साथ साथ यह भी विचार किया जाने लगा कि आगे आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएं। यह हमला, जिसे 2016 यूरी अटैक के नाम से जाना जाता है, भारतीय सेना पर हुए सबसे गंभीर हमलों में से एक माना गया। इस घटना के बाद भारत ने सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त बनाने का फैसला किया। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार मौजूद आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस कार्रवाई को 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम से जाना गया। भारतीय सेना के विशेष बलों ने रात के समय यह ऑपरेशन किया। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण रेखा पार करके उन स्थानों को निशाना बनाया जहां से घुसपैठ की योजनाएं बनाई जाती थीं। सेना के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य भविष्य में होने वाले आतंकी हमलों को रोकना था। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने यह संदेश दिया कि सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस घटना ने भारत की सुरक्षा नीति और सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को भी दर्शाया। उरी हमला और उसके बाद की घटनाएं भारत के हालिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गईं। इसने यह दिखाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां कितनी जटिल हो सकती हैं और उन्हें रोकने के लिए किस प्रकार की रणनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।